और अब हम बात करते हैं कि स्टारवेशन की कंडीशन आ गई, ठीक है, स्टारवेशन की कंडीशन आ गई। अब देखिए जब स्टारवेशन की कंडीशन आ जाएगी तो स्टारवेशन की कंडीशन में क्या होगा कि हमारी बॉडी में बाहर से ग्लूकोज नहीं आ रहा है, और जब बाहर से ग्लूकोज नहीं आएगा तो शुरू में जो होता है, देखिए शुरू में 4 से 16 घंटे तक ये हमारा ये ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, इस तरीके से ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा और हमको एटीपी मिलेगी, ठीक है, तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा 4 से 16 घंटे तक, तो ये हमारी ग्लाइकोजिनोलाइसिस चलेगी और उसके बाद फिर हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस चलती है, ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस देखिए 16 घंटे तक एक्सट्रैक्शन हो गई, उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस चलती है 16 से 48 घंटे तक, और यहाँ पे हमारी बॉडी में जो फ्री फैटी एसिड वगैरह होती है ना, इस फ्री फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो फ्री फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होगा यानी बीटा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन होगा, तो बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है हम आपको यहाँ पे बता दें, अभी देखिए हम फिर से बताएंगे, बीटा ऑक्सीडेशन में यहाँ पे हमारा एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन में एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होगा और ये एसिटाइल कोए ये एनर्जी प्रोडक्शन में रोल प्ले करेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, ठीक है, तो ये 16 से यानी 48 घंटे तक लगभग ये चलती है, और जब इससे भी ज्यादा स्टार्वेशन कंडीशन आती है ना, तो यहाँ पे हमारी देखिए कीटोजेनेसिस शुरू हो जाती है और ये 48 घंटे से 5 घंटे तक 5 दिन तक चलती है, और ये कीटोजेनेसिस में क्या होता है कि हमारा ट्राइग्लिसराइड जो होता है, अभी हम बात करने वाले हैं, इसका ब्रेकडाउन जो होने लगता है, तो ये हम जो है 48 से 5 दिन तक ये चलती है, और उसके बाद 5 दिन के ज्यादा स्टार्वेशन हो रही है तो हमारी बॉडी की जो प्रोटीन है ना, तो इसका भी हमको ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो मसल प्रोटीलिसिस देखने को मिलती है 5 दिन से ज्यादा में, तो ये सब आते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में। तो हम बात कर लिए कि सबसे पहले हमको ग्लाइकोजिनोलाइसिस देखने को मिलेगी, इस वजह से हमको ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा और एनर्जी प्रोडक्शन होगी, ये भी नहीं पूरा कर पाएगी, यानी इसका भी ये भी स्टोरेज खत्म हो जाएगा 16 घंटे बाद, और 16 घंटे के बाद फिर हमारे जो बॉडी में फैट है, फैटी एसिड, ये फैटी एसिड जो है इस बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू एसिटाइल को ए का फॉर्मेशन करके एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे, और ये भी मैक्सिमम 48 घंटे तक ही कर सकते हैं, ठीक है, 24 यानी 2 दिन का, ठीक है, 2 दिन तक ये कर सकते हैं, और 2 दिन से ज्यादा की स्टार्वेशन कंडीशन हुई तो जो हम ये फैट स्टोर करके बॉडी में रखे ना, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ये देखिए यहाँ पे रखे थे ना, ये ड्राफ्ट बना के, ये देखिए ये ड्राफ्ट नहीं बल्कि क्या बोलते हैं उसको, एफडी करा के, ये अब काम आएगी, ठीक है, अब यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन होगा, और ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन होगा, और ये ट्राइग्लिसराइड 3 दिन से लेकर 5 दिन तक ये काम आती है, और 5 दिन बाद इसका भी स्टोरेज खत्म हो जाता है, फिर प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो लास्ट में प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन देखिए इधर से भी आती है, और यहाँ देखिए सक्सिनाइल को एक फॉर्म में भी हमारी प्रोटीन आती है जो एनर्जी प्रोडक्शन करती है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि जब एनर्जी कम हुई तो अब क्या होगा कि ये ट्राइग्लिसराइड जो है ना, ये ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन होगा, और यहाँ पे हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज प्रेजेंट होता है, देखिए हम आपको दिखाएं कि जब फास्टेड स्टेट आती है तो यहाँ पे हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज प्रेजेंट होता है, और ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो होता है ये देखिए ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन से स्टिमुलेट होता है, तो ग्लूकागॉन एपिनेफ्रिन इसको स्टिमुलेट करते हैं, इस वजह से ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन कर देता है, ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन ग्लिसरॉल में और फ्री फैटी एसिड में करता है, तो यही हमें यहाँ पे दिखाए कि ये देखिए ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो है ये कर रहा है ग्लिसरॉल में और फ्री फैटी एसिड में, ठीक है, तो फ्री फैटी एसिड और ये फ्री फैटी एसिड अब बीटा ऑक्सीडेशन में चले जाते हैं, तो देखिए बीटा ऑक्सीडेशन, ये देखिए ये हम जो बनाए ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, बल्कि क्या हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो है हमारी ये लाइपोलिसिस है, ठीक है, तो लाइपोलिसिस देखिए ये ट्राइग्लिसराइड जो है ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया, फ्री फैटी एसिड बन गया। अब ये फ्री फैटी एसिड डायरेक्ट तो एटीपी प्रोडक्शन कर नहीं सकते, तो ये फ्री फैटी एसिड क्या होते हैं, तो फ्री फैटी एसिड देखिए यहाँ पे जो होता है ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ना, कोई ट्रांसपोर्टर की जरूरत नहीं, पूरा साइटोप्लाज्म है, तो ये फ्री फैटी एसिड जो होते हैं यहाँ पे देखिए फैटी एसाइल कोए सिंथेटेज एंजाइम वर्क करता है, ठीक है, तो फैटी एसाइल कोए सिंथेटेज एंजाइम वर्क करता है जो इस फ्री फैटी एसिड को फैटी एसाइल कोए में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पे हमारा फैटी एसाइल कोए बन जाता है, ठीक है, तो फैटी एसाइल कोए बन गया। अब ये फैटी एसाइल कोए ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और यहाँ पे जो चैनल होता है ना, ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, तो कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज की वजह से ये फैटी एसाइल कोए जो यहाँ पे बना था ये अंदर चला गया, यहाँ पे देखिए फैटी एसाइल कोए ये आ गया, तो हम आपको दिखाएं, ये देखिए यहाँ पे वाला स्टेप हम थोड़ा सा ब्रेक की जगह की कमी की वजह से यहाँ पे हम दिखा दें, ये देखिए जब जैसे फैटी एसिड है ना, फैटी एसिड में कोए जुड़ता है, और यहाँ पे देखिए फैटी एसाइल कोए सिंथेटेज जो हम एंजाइम बताया ना, ये अपना वर्क करता है, तो फैटी एसाइल कोए सिंथेटेज वर्क करता है और इसको फैटी एसाइल कोए में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, तो फैटी एसाइल कोए यहाँ बन गया, और ये फैटी एसाइल कोए जो होता है ये अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे भी बीच में एक स्टेप है, यहाँ पे हम इसको ब्रेक किए, यहाँ पे भी हम दिखा दे रहे हैं कि फैटी एसाइल कोए जो यहाँ पे बना, ये फैटी एसाइल कोए पे देखिए यहाँ पे कार्निटीन पॉलीमेटाइल ट्रांसफरेज वर्क करता है, या कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज, इसको कन्वर्ट कर देता है फैटी एसाइल कार्निटीन में। अब ये फैटी एसाइल कार्निटीन यहाँ पे अंदर आ जाता है इस कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज की वजह से, ठीक है, ये कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज या कार्निटीन पोमाइल ट्रांसफरेज की वजह से ये अंदर आ गया, और जब अंदर आ गया अब यहाँ पे देखिए दोबारा ये फैटी एसाइल कोए बन जाता है, तो देखिए फैटी एसाइल कोए यहाँ पे भी था, और यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ फैटी एसाइल कार्निटीन में, क्योंकि कार्निटीन शटल यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, कार्निटीन ही अंदर आ सकता है, तो इसी वजह से फैटी एसाइल कोए यहाँ पे कार्निटीन में बन गया, और कार्निटीन अंदर आ गया, और फिर कार्निटीन दोबारा फैटी एसाइल कोए में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो देखिए फैटी एसाइल कोए दोबारा अंदर बन गया, तो यहाँ पे देखिए फैटी एसाइल कोए बन गया। अब ये फैटी एसाइल कोए जब यहाँ आ गया, अब इस फैटी एसाइल कोए का देखिए यहाँ पे देखिए पूरा फैटी एसिड है, ठीक है, ये फैटी एसिड फ्री फैटी एसिड
ये है, इसका ब्रेकडाउन होता है। अब ये देखिए, आप गिनेंगे तो 16 कार्बन कंपाउंड है, ये हम बताएं पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। तो पाल्मिटिक एसिड को हम बार-बार क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि पाल्मिटिक एसिड सबसे कॉमन होता है। और यहाँ पे देखिए एसाइल की जगह पॉल्मिटाइल लगाया गया है, एसाइल की पॉल्मिटाइल, क्योंकि पॉल्मिटाइल ही सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से पॉल्मिटाइल को लेके चल रहे हैं। तो 16 कार्बन का पॉल्मिटिक एसिड हमारा हो गया। अब ये देखिए क्या होता है कि इसका ब्रेकडाउन होता है दो दो कार्बन करके, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो सी डबल ओ एच प्रेजेंट होता है एक तरफ, और एक तरफ देखिए सी एच थ्री प्रेजेंट होता है। तो सी डबल ओ एच वाला जो साइड होता है ना, इधर से जो पहला कार्बन होता है इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और यही पे ना इसको हम बीटा ऑक्सीडेशन को बोलते हैं, क्योंकि जो 16 चैन है ना, 16 में से दो दो करके यहाँ से देखिए अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन से यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है। तो बीटा कार्बन से यहाँ से एक ब्रेक डाउन होगा, फिर उस अगले में फिर यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। दो दो कार्बन करके यहाँ पे देखिए आपके अगर 16 है तो यानी आपको 8 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, ठीक है। तो 8 मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे। जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है इसकी भी पूरी एक साइकिल चलती है। एक पूरी साइकिल में यहाँ पे एक एसिटाइल को ए का मॉलिक्यूल हमको मिलता है, और एक NADP मिलता है, और एक FADH मिलता है, ठीक है। तो देखिए एक NADP और एक FADH मिलता है, ये जब एक साइकिल होती है तो एक साइकिल में हमको ये मिलता है, यानी दो कार्बन करके एक स्टाइल को ए में हो जाता है, NADP और FAD। अब यही एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। तो देखिए हम बताएं कि ये कितने हैं, 16। 16 का जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा कि 8 बनेंगे, दो दो करके 8 तो बनेंगे। तो 8 इंटू 10, यानी ये जो एसिटाइल को ए है, हम दिखाया कि ये एसिटाइल को ए, देखिए ये एसिटाइल को ए क्रेब साइकिल में आते हैं, और क्रेब साइकिल में ये जो होते हैं 10 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो एक एसिटाइल को ए 10 एटीपी का अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको 8 एसिटाइल को ए मिल रहे हैं, इस वजह से 80 एटीपी आपको यहां से मिल जाएंगे। और NADP और FAD ये देखिए साथ ही साथ मिलेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो है ना 8 है ना, ये 16 है ना। अब 16 है, जब पहली साइकिल में दो अलग हो गए, दूसरी में दो अलग हो गए, दूसरी में अलग हो गए, तो ऐसे ऐसे करके 7 बार में ही अलग हो जाएंगे सब। जैसे आप देखेंगे ना कि ये पहली बार में दो अलग हुए, दूसरी बार में दो अलग हुए, तीसरी बार में दो अलग हुए, चौथी बार में दो अलग हुए, और लास्ट में जो अलग होंगे, तो कुल 7 साइकिल होगी, ठीक है। कुल 7 साइकिल होगी। तो 7 साइकिल में हमारे ये देखिए 7 NADPH मिलेंगे और 7 FADH मिलेंगे, क्योंकि 7 ही साइकिल चली। तो 7 इंटू 2.5 यानी 7.5, इससे एटीपी हमको मिल जाएगी। हम बताया कि NADPH 2.5 एटीपी देते हैं ETC में, और FADH जो होता है ये 1.5 एटीपी देते हैं एक उससे। तो 7 इंटू 1.5 करेंगे तो ये 10.5 आ जाएगा, ठीक है। 10.5 आ गया। तो टोटल देखिए हमको पॉल्मिटाइल से पूरी 108 एटीपी का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और 108 एटीपी का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, जबकि आप यहाँ पे देखिए जब ये फैटी एसाइल को सिंथेटेज वर्क किया था ना, तो यहाँ पे ये 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन किया था, ठीक है। तो 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ था, तो यहाँ पे 2 एटीपी हमारी इन्वेस्ट हो गई, 2 इन्वेस्ट हुई, और यहाँ देखिए 108 मिली, तो 2 घटा देंगे तो हमको 106 नेट गेन ऑफ एटीपी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारी जो एसिटाइल को ए है, ये इस तरीके से TCA में जाती है, और TCA में जाके ये 10 एटीपी का प्रोडक्शन करती है, और पूरे इस फैटी एसिड से पॉलीमिटाइल से हमको 106 एटीपी का ओवर प्रोडक्शन यानी नेट प्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ठीक। तो हमें पूरा आपको ये भी बता दिया कि देखिए फैटी लिपिड मेटाबॉलिज्म, पता है कि लिपिड सिंथेसिस कैसे होती है, उसके बाद लिपिड का ब्रेकडाउन कैसे होता है, हम यहाँ बता दिए फैटी एसिड। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये पूरा लिपिड मेटाबॉलिज्म भी कंप्लीट हो गया। हम बता दें कि लिपिड मेटाबॉलिज्म में यहाँ से यहाँ तक ये जो रेट लिमिटिंग एंजाइम था, ये हमारा एसाइल को ए कार्बोक्सिलेज था, ठीक है। देखिए यहाँ पर एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज हमारा लेट लिमिटिंग एंजाइम था। उसके बाद यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन हुआ, और फिर ये स्टार्वेशन की कंडीशन में ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन हुआ, और यहाँ पे रेट लिमिटिंग एंजाइम कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज था। और यहाँ पे देखिए हमारा ये फ्री फैटी एसिड जो है, इसको हम पॉल्मिटिक एसिड बोले, ये 106 एटीपी का नेट प्रोडक्शन देता है, ठीक है। तो 106 एटीपी मिलती है। अब ये देखिए ये इसके बाद हम बात करेंगे कीटोजेनेसिस की, ठीक है। तो कीटोजेनेसिस क्यों होती है, तो अभी तक हमारा लिपिड का मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हुआ। अच्छा हम यहाँ पे अब ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी पहले बता दें, फिर कीटोजेनेसिस को बताएंगे। तो देखिए लिपिड मेटाबॉलिज्म के बाद हम बात करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस की।